हेलो एवरीवन, होप आप सब घर पर अच्छे होंगे एंड पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है tude.com। ये हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट करेंगे। अभी आगे जाने से पहले मैं सिलेबस डिस्कस करना चाहूँगी कि आपके सिलेबस में, आपके एनसीईआरटी में 3 चैप्टर्स है बायोलॉजी के जो मुझे पढ़ाने हैं आप लोगों को। फर्स्ट है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेकंड है टिश्यूज़ एंड थर्ड है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो आज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का फर्स्ट लेक्चर है। वीडियो को ध्यान से देखना। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको हम उसका जल्दी से जवाब देने की ट्राई करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर मैं आप सबसे पूछूं एक जर्नल क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन कि आपका घर किससे बना हुआ है, आप कहेंगे मैम ब्रिक्स से बना हुआ है, सीमेंट से बना हुआ है। ऐसे ही क्या आपने कभी सोचा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी होती है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, प्लांट्स की बॉडी होती है, वो किससे बनी होती है? वो बनी होती है सेल्स से। किससे? सेल से। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ही क्या है? सेल है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। अब देखो, कोई भी एक नई थ्योरी होती है, कोई एक टर्म कॉइन करनी होती है तो कोई इंसान ही करता है उसको, कोई साइंटिस्ट ही करता है। तो सेल टर्म सबसे पहले किसने कॉइन की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने की थी इन 1665। इन 1665 में। किसमें की थी? कॉर्क सेल्स में। अब कॉर्क क्या होता है? कॉर्क क्या होता है? कॉर्क एक सब्सटेंस होता है जो कि बार्क ऑफ द ट्रीज में मिलता है। बार्क ऑफ द ट्रीज, बार्क ऑफ द ट्री सबको पता है, जो ब्राउन पार्ट होता है ट्री का, ट्रंक वाला पार्ट, उसमें एक कॉर्क सब्सटेंस होता है जो कि डेड होता है। जो कि क्या होता है? डेड होता है। तो उसमें सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले कॉर्क सेल में जो है कॉर्क उसमें सेल्स देखे थे सबसे पहले, जो कि क्या थे? डेड थे। कैसे देखे थे? सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप से। उन्होंने खुद एक माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया था। वो इतने अच्छे साइंटिस्ट थे कि उन्होंने खुद एक डिज़ाइन किया था माइक्रोस्कोप एंड उसमें उसको सेल्स को देखा था। अब एक छोटी सी यहाँ पे एक्टिविटी आ सकती है कि आप कैसे उन सेल्स को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? मे बी आपके स्कूल्स में करवाई होगी, आपने लैब में परफॉर्म की होगी थ्रू अनियन बल्ब। अनियन बल्ब के थ्रू जो है आप सेल्स को देख सकते हैं। कैसे? आप अनियन लेते हैं, उसका एक जो है छोटा सा टिश्यू का पार्ट लेते हैं, मतलब जो एक छोटी सी स्लाइस होती है उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी, उसको लेके अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे आप तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ये होते हैं सेल्स। ये क्या है? सेल्स। और जो आपको ये छोटा सा यहाँ पॉइंटेड पार्ट दिख रहा है, ये होता है न्यूक्लियस। क्या होता है ये? न्यूक्लियस होता है। अब जैसे सेल जिसने डिस्कवर किया, कोई ऐसा भी साइंटिस्ट होगा जिसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की होगी। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की है? 1831। 1831 में पहली बार रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। अब न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई, बट जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने तो डेड सेल देखा था ना, उन्होंने लिविंग सेल तो देखा नहीं, उन्होंने डेड सेल देखा। तो सबसे पहले लिविंग सेल किसने देखा था? ल्यूवेनहॉक ने।
किसने देखा था? लुइनहॉक में देखा था। कहाँ पे देखा था? एक पॉन्ड वाटर में। फ्री लिविंग सेल्स देखे थे उन्होंने एक पॉन्ड वाटर में। तो सबसे पहले जो है वो लुइनहॉक ने लिविंग सेल्स देखे थे, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स देखे थे, बट लुइनहॉक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल्स देखे थे एक पॉन्ड में, जिसमें फ्री लिविंग सेल जो है वो मूव कर रहे थे। कब देखे थे? 1671 में। 1671 में देखे थे पहली बार पॉन्ड वाटर में। इतना समझ में आ गया। अब और भी ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग डिस्कवरी की थी, जिन्होंने अलग अलग अपनी थ्योरी दी। टाइम बीतता गया और सब ने जो है अपनी अपनी डिस्कवरीज दी, अपनी अपनी थ्योरीज दी। तो पहले हम एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं सेल का, कि हमने अब तक क्या पढ़ा है। ये सेल है, इसके अंदर क्या है? ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के सेल के अंदर एक फ्लूइड सब्सटेंस भी है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ये क्या है? न्यूक्लियस, और ये क्या है? पूरा सेल। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस, ये सेल, और इसके अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंस होता है, फ्लूइड सब्सटेंस होता है, कलरलेस होता है, जो कि जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब जो एक साइंटिस्ट थे पुरकिंजे, उन्होंने एक टर्म दी थी प्रोटोप्लाज्म। क्या दी थी? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म समझते हैं क्या होता है? सपोज ये एक सेल है। अब इसमें ऐसा तो नहीं है कि एक ही न्यूक्लियस है, मतलब एक न्यूक्लियस होता है, बट और भी कंपोनेंट्स होते हैं सेल के, और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के अंदर, उसके कंपोनेंट्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, बट अब हम इसकी बात करें, अगर हम सेल में, ये एक सेल है, अगर हम इस सेल में सिर्फ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ही छोड़ दें तो उसको हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। इसको क्या कहेंगे हम? प्रोटोप्लाज्म। सिर्फ सेल में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म हो, उस चीज़ को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये प्रोटोप्लाज्म की टर्म आई। उसके बाद दो ऐसे महान साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी। जिन्होंने क्या दी? सेल थ्योरी दी, और हमको बताया कि सेल जो है आते कहाँ से, सेल बनते कैसे हैं। पहले बात तो उन्होंने, हम उनका नाम भी पढ़ेंगे कि कौन से साइंटिस्ट थे वो महान। पहले हम देखते हैं उन्होंने क्या थ्योरी दी थी। उन्होंने बोला था कि ऑल द ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो बने होते हैं सेल से। क्या बोला था? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब है प्लांट्स एंड एनिमल्स। या आप छोटे ऑर्गेनिजम्स भी, फंजाई, एल्गी, ये सब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने होते हैं। उन्होंने फर्स्ट ये कहा। सेकंड उन्होंने कहा कि ऑल सेल्स आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो सेल्स होते हैं जो वो किससे बनते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब पुराने सेल से। जैसे ये एक सेल है, ठीक है, ये दो में डिवाइड होके नए सेल बनाएगा। फिर ये एक सेल है, ये दो में डिवाइड होके दो सेल बनाएगा। फिर ये डिवाइड होके ये सो बनाएगा। मतलब जो सेल होते हैं, जो न्यूली फॉर्म सेल होते हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। इसको हमने दी थी ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब कि जो सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही फॉर्म होते हैं। ये हमने ये जो है साइंटिस्ट ने थ्योरी दी थी जिनका नाम था स्क्लेडन एंड स्केवन। स्क्लेडन एंड स्कावन।
ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी। इतना समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हर एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जो है अलग अलग फंक्शनिंग हो रही है, ठीक है। हमारे अंदर है, सपोज़ अगर हम हमारी बात करते हैं तो हमारे अंदर भी डिफरेंट टाइप के क्या हो रहे हैं, फंक्शंस हो रहे हैं। डाइजेशन हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है, एक्सक्रीशन हो रही है, ठीक है, ब्रीदिंग मैकेनिज्म हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रही है। ऐसे जो है डिफरेंट हमारे अंदर प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही और ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी होते हैं। प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो डिफरेंट जो फंक्शन परफॉर्म होते हैं उनके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो अब ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो 2 यहाँ पे क्लासिफाई कर रखे हैं। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मीन्स 1. What is uni means 1 and cellular means cell. जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने होते हैं, एक ही सेल होता है उनमें, उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या समझे दोबारा से कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक ही सेल से बने होते हैं, सिंगल सेल जो होते हैं जिनमें एक ही सेल होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सारे जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। क्यों? क्योंकि इनमें सिंगल सेल ही होता है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। वहीं हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो मल्टी मतलब बहुत सारे, सेलुलर मतलब सेल, मल्टी मतलब एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा सेल्स, ठीक है। और सेलुलर मतलब सेल। तो जो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे टाइप के सेल से बने होते हैं मल्टी सेलुलर कहलाते हैं वो। जैसे कि प्लांट्स, ह्यूमन बींग, सारे एनिमल्स जो हैं वो क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में, या अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स की बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट सेल्स हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जाम्पल आ गया ह्यूमन्स, प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। ये क्या आ गए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। दोबारा से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। सेल क्या होती है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, ठीक है। लाइफ यहाँ पे क्यों कह रहे हैं, लाइफ हम इसलिए कह रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफाई करने के लिए कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल से बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेल की टर्म किसने कॉइन करी, सेल की टर्म करी रॉबर्ट हुक ने करी। उसके बाद न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया। देन उसके बाद ऑर्गेनिजम्स को हमने 2 पार्ट्स पे डिवाइड किया है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर मतलब वन सिंगल सेल, मतलब जिसमें एक ही सेल होगा, वो एक ही सेल के बने होंगे, उन्हें हम कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एंड मल्टी सेलुलर जो कि डिफरेंट टाइप के सेल से बने होंगे, ठीक है, उनकी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेल्स होंगे, उनको कहेंगे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फिर हमने पिछले बात की थी सारे साइंटिस्ट के बारे में, जिसने प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया, पुरकिंजे थे, जिन्होंने सेल थ्योरी दी, स्क्लेंडन एंड स्केवन, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर होना चाहिए आपको। अगर इस लेक्चर में कोई भी डाउट है आपको किसी भी चीज़ में, तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, हम उसको जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करेंगे, प्लांट सेल, एनिमल सेल, एंड और भी बहुत चीज़ें हैं इस चैप्टर में जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।